ओम शांति। सुनते हैं 10 जनवरी 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। आज की मुरली में बाबा ने सहज मार्ग होते हुए भी फिर भी स्पीड में अंतर क्यों हुए, दूसरा कौन से दो कारणों से पुरुषार्थ में अंतर हो जाता, एक बाप, एक शिक्षा, एक स्थान, फिर भी अंतर क्यों, उसके दो कारण बाबा ने बताए, वो कौन से। फिर आत्मिक एक्सरसाइज कैसे करनी है, आज बाबा ने विधि बताई। और लास्ट, व्यर्थ किसे कहा जाता जिसको अवॉइड करना है। अब सुनते हैं 10 जनवरी 79 की अव्यक्त मुरली। अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान समा पर आए हैं। वर्षा भी बेहद के बाप का हरेक के लिए बेहद है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए। अंतर भी है, क्यों, कारण क्या। बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य दो कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गंवाना, और दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का कारण वेट कम करना है, वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम ना करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता है। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीजें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो ना सोचने की हैं अर्थात ना खाने की हैं, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, ना दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहां फिर आकर्षण की चीजें हैं। एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना रूप रूरवाहन का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है,
दूसरा किसका सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते हैं। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन ये आत्माओं का सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते हैं। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़ें, चांस मिले तो कोई बढ़ावे तो आगे बढ़ें, क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पार्ट बजाना। बाबा कहते हैं एक्सरसाइज। ये अब सुनिए आत्मिक एक्सरसाइज कौन सी है। अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकार स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पार्ट बजाना। अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना। अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना। अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन सतयुगी दुनिया का देव पद रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने की बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। तो साधन है ही एक एक्सरसाइज, और दूसरा है खान पान की परहेज करो। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान न किया, तो इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझो कोई पाप तो किया नहीं व कोई भूल तो की नहीं, लेकिन समय का लाभ न लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को ना स्वयं प्राप्त किया ना कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ अर्पण समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड सब कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं, इसी कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया ना बुरा किया, ना अच्छा किया ना बुरा किया, तो किस खाते में गया। वैल्यू ना रखना इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बढ़ जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बढ़ने का कारण क्या हुआ। वेट और वेस्ट, इन दोनों बातों को अब समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट भी करना पड़ेगा। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है व सीट लेना पसंद है,
अब क्या करेंगे? बाबा सींच लेंगे। डबल लाइट बन जाओ। अच्छा, ऐसे सदा फरिश्ते समान, सदा हल्के रहने वाले, हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले, व सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहज योगी जीवन अपनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।